अलैकुम, मैं आपका भाई सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तोरा स्टडी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक खुदावंद का कलाम पहुँचाएँ और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। हम सीख रहे हैं, हमने जो अनवान छेड़ा हुआ है यूट्यूब पर वो है यहोवा नाम और यहोशुआ नाम। हमने पिछली दफ़ा खुदा के कलाम में से यहोशुआ और यहोवा नाम को तफसीलन देखा था कि कैसे यहोवा अपने लोगों को नजात देता है, वो तजस्सुम इख्तियार करता है और अपनी कौम, अपनी उम्मत और हर उस ईमान लाने वाले को किस तरह से यहोवा खुदा अपने लोगों को नजात देते हैं। हालेलुया, बारू यशवा हमेशा। तो आगे बढ़ते हुए आज हम एक और नुक्ते पर बात करेंगे इसी मज़मून के मतलब कि कैसे यहोवा और यहोशुआ नाम 10 अहकाम में नज़र आता है। अजीज़ों, ये याद रखिएगा कि जो 10 अहकाम हैं इनको इब्रानी में हसारीत हा दवारीम कहा जाता है, जिसके मायने हैं 10 अल्फाज या 10 अशिया या 10 हरूफ। लिहाजा ये 10 अहकाम जो हैं इनमें से जो 4 अहकाम हैं वो इस बात की निशानदही करते हैं कि हमने यहोवा खुदा की इबादत किस तरह से करनी है, उसका किसी को शरीक नहीं करना, उसके अलावा उसका नाम बेफ़ायदा नहीं लेना और कोई तराशी हुई सूरत मूरत नहीं बनानी। उसके अलावा 6 हकाम जो हैं वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हमने अपने हम शक्ल इंसानों के साथ किस तरह से रहना है, उनके साथ किस तरह से ज़िंदगी बसर करनी है, उनके साथ अपना ताल्लुक़ हमने कैसे रखना है। जैसा कि तू अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना, जैसा कि तू ज़िना ना करना, खून ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, ठीक है जी। और इसी तरह से ये 6 हकाम हैं जिनको खुदावंद ने इंसानों के लिए खुदावंद ने दिए हैं कि आप अपने हम शक्ल इंसानों के साथ आपने किस तरह से रहना है और उनके साथ कैसे तल्लक रखना है। लिहाजा जो 6 अहकाम हैं ये इंसान को इंसान के साथ रहने के लिए दिए गए और 4 अहकाम जो हैं वो इंसान को यहोवा खुदा के साथ कैसे रहना है इस बात के लिए दिए गए। लिहाजा एक और बात आपको मैं बता दूं कि जो यहोवा नाम है वो 4 हरूफ से लिखा जाता है। पहले हम एक तख्ती पर बात करेंगे। यहोवा नाम जो है वो इब्रानी के 4 हरूफ से लिखा जाता है, योद, हे, वाव, हे। तो ये 4 हरूफ हैं, ठीक है जी। ये 4 हरूफ जो हैं वो असल में जो 4 अहकाम हैं, जो पहले 4 अहकाम पहले जो हैं उनकी तरफ इशारा करता है, ठीक है जी। 4 जो हुक्म हैं ये उसकी तरफ जो है इशारा करता है। उसके बाद जो यहोशुआ नाम है वो अब्रानी के 6 हरूफ से लिखा जाता है। उसके बाद हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं कि जो खुदा के बेटे का नाम है वो है यहोशुआ, ठीक है जी। जैसा कि मैं पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि खुदा के बेटे का जो नाम है वो अब्रानी में 3 इकसाम से भी लिखा जाता है, 4 हरूफों से और 5 हरूफों से और 6 हरूफों से, ठीक है जी। आज हम जो उसकी जो पहली सूरत है यानी यहोशुआ वो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो उसके जो 6 हरूफ हैं वो यूँ लिखे जाते हैं, योद, हे, वाओ, शयन और वाओ अयन, ठीक है जी। तो ये 6 हरूफ हैं, 1 2 3 4 5 6। 10 अहकाम में से जो 6 अहकाम हैं वो इंसान के साथ तल्लक रखते हैं और जो 4 हरूफ हैं वो यहोवा खुदा के साथ तल्लक रखते हैं। लिहाजा हमने इसको देखना है कि ये टोटल जो हरूफ हैं ज़रा हम इसको गिन लेते हैं, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो तौरात का जो अहद है वो भी 10 अहकाम पर मबनी है। ये 10 अहकाम आप शायद मेरी बात को समझ रहे हैं कि 10 अहकाम जो हैं वो असल में इन 10 हरूफ को समझ लें रिप्रेजेंट करते हैं या इन 10 हरूफ की समझ लें कि नुमाइंदगी करते हैं। यहूदियों की जब आप किताब कबाला पढ़ते हैं उसमें एक किताब ज़ोहर है। ज़ोहर में ये बताया गया है कि
जो अदाम कदमून है उसके 10 सफ़ीरूत हैं और उसे लाइफ ऑफ ट्री भी कहा गया है, ठीक है। और जो इन सूफ है वो अपने मखलूक के साथ, इंसानों के साथ महदूद ज़हूर में इंसान से मिलता है, क्योंकि इन सूफ जो है वो लामहदूद है। सो लामहदूद खुदा 10 सफ़ीरोत में इंसान पर ज़ाहिर होता है। सो ये 10 अहकाम 10 सफ़ीरोत की तरफ भी हमें जो है वो हमारी तवज्जो दिलवाते हैं, हमारी तवज्जो मबजूल करते हैं। इसके अलावा ये जो 10 अहकाम हैं, ठीक है, वो यहोवा और यहोशुआ नाम के हरूफ के बराबर हैं, ठीक है जी, बराबर हैं। और इस बात की तरफ भी हमें मतवज्जो करते हैं कि जो 4 हरूफ हैं वो 10 अहकाम के जो पहले 4 हुक्म हैं उनकी तरफ जो है हमें मतवज्जो करते हैं। याद रहे कि ये जो 4 अहकाम हैं ये इस बात पर मबनी है कि हमने खुदा के साथ कैसे रहना है। जैसे कि ये लिखा हुआ है कि तू कोई तराशी हुई सूरत मूरत ना बनाना, और उसके बाद लिखा हुआ है कि तू किसी को मेरे सिवा किसी की इबादत ना करना। उसके बाद हम देखते हैं कि तू मेरा नाम बेफ़ायदा ना लेना। उसके बाद हम देखते हैं कि तू मेरा सबत पाक मानना। तो हर बात में खुदावन ने यहाँ अपने आप को ज़रूर मुखातब किया है और ये कहा है कि तुमने मेरे लिए क्या करना है। इसके बाद जो 6 हरूफ हैं वो यहोशुआ नाम के हैं, और आप सब जानते हैं कि यहोशुआ जो है वो अपने बदन में बशर भी है, इंसान भी है, ठीक है जी। तो ये 6 हरूफ इंसानियत की तरफ भी इशारा करते हैं। तो 10 अहकाम में से जो 6 हुक्म थे वो इंसानों के साथ तल्लक रखने के लिए हमें हदायत करते हैं, सिखाते हैं कि हमने इंसानों के साथ कैसे रहना है। जैसा कि लिखा है कि तू अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना, जैसा कि लिखा है कि तू अपने पड़ोसी की किसी चीज़ का लालच ना करना, चोरी ना करना, ज़ना ना करना, ठीक है जी। इस तरह से वहाँ 6 अहकाम आप पढ़ सकते हैं। ख़ुरूज 20 बाब आयत नंबर 1 से आप इसको पढ़ना शुरू करें तो आपको सारी तफसील वहाँ पर लिखी हुई मिलेगी। हवाला जात आपकी स्क्रीन पर भी हैं, कुछ नक्शे भी हैं, और आपको 2 तख्तियाँ भी स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। एक तख्ती पर जो हैं 4 अहकाम थे और दूसरी तख्ती पर 6 अहकाम थे। अब जो एक तख्ती पर 4 अहकाम थे वो यहोवा खुदा के मतलब थे, और दूसरी तख्ती पर जो 6 अहकाम थे वो इंसानों के मतलब थे कि इंसान के साथ इंसान ने कैसे रहना है। अब ये जो 10 अहकाम हैं, एक तख्ती पर 4 और दूसरी तख्ती पर 6, वो 4 अहकाम यहोवा नाम को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो दूसरी तख्ती पर 6 अहकाम हैं वो अहकाम यहोशुआ नाम को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहोशुआ अपने बदन में बशर भी है और यहोवा ने बशरियत ली और ज़मीन पर आ गया। बाइबल में लिखा है कि एलोहियत की सारी ममूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। सो जब हम देखते हैं कि जिस तरह कोई सीना से जनाब मूसा पहाड़ से 2 तख्तियाँ नीचे लेकर आते हैं, इसी तरह यहोशुआ हमश्याख आसमान से ज़मीन पर तजस्सम लेकर आता है और अपने लोगों में चलता फिरता बसता रहता और उनको तालीम देता है। सो अजीज़ो, यहोशुआ जो कि अपनी बशरियत में इंसान और अपनी एलोहियत में यहोवा है, 4 हरूफ जो हैं वो यहोशुआ की रूह को और 6 अहकाम जो हैं वो यहोशुआ की बशरियत को पेश करते हैं। सो लिहाजा यहोवा और यहोशुआ ये टोटल जो हैं ये असल में 10 हरूफ बनते हैं, और ये 10 हरूफ 10 अहकाम को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जितने लोग भी शरीयत को मनसूख मानते हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि जब आप शरीयत को मनसूख कहेंगे तो याद रहे कि शरीयत जो है यहोवा नाम और यहोशुआ नाम को रिप्रेजेंट करती है, उनकी अलामत है, उनकी नुमाइंदगी है। सो लिहाजा ये बशरियत और एलोहियत की तरफ भी इशारा करते हैं। सो अजीज़ो, 4 अहकाम जो है वो यहोवा नाम के बराबर हैं, यहोवा नाम के हरूफों के बराबर हैं। इसी तरह जो 6 अहकाम हैं वो यहोशुआ नाम के हरूफों के बराबर हैं। जीते रहें, सलामत रहें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर से कहूँगा, अगली दफ़ा हम एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और यहोवा नाम और यहोशुआ नाम पर मज़ीद सीखते जाएंगे। खुदावंद आप सबके साथ हो। बारू यशवा हमाशाख, शलाम अलैकुम।